बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की मेरी वीडियो है बालों के तमाम मसाइल के बारे में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा होममेड शैम्पू लेके आई हूँ जो आपके बालों के तमाम मसाइल से लड़ेगा। ना सिर्फ आपके बालों को घिरने से रोकेगा बल्कि आपके बालों को मजबूत बनाएगा और एक खूबसूरत सी शाइन लेके आएगा आपके बालों में। अगर आपके बाल घिर चुके हैं, जड़ चुके हैं, जहाँ पे आपके सर पे बाल नहीं है वहाँ पे आपके बाल दोबारा उगाएगा और आपके बाल इतने लंबे घने और मजबूत हो जाएंगे कि आप खुद सोचेंगे वो जो हज़ारों के शैम्पू आप लगाते हैं वो आप भूल जाएंगे। और वो शैम्पूज़ जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल ख़तरनाक होते हैं। बाज़ारी शैम्पू उसको अगर हम डेली बेसिस पे यूज़ करें वो तो हमारे बालों के लिए तबाही। इसीलिए हमें कम से कम ये शैम्पू हफ्ते में 3 बार लाजमी अप्लाई करना चाहिए, जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ होममेड शैम्पू। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा। आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बुशरा ऑफिशियल में। आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं ब्यूटी हैक्स, ब्यूटी टिप्स, होम रेमेडीज़। उसके साथ साथ आपको हेल्थ केयर पे वीडियोस मिलती हैं, ऑनेस्ट और सच्चे रिव्यूज़ मिलते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे इस्लामिक वीडियोस मिलती हैं और वजीफ़े मिलती हैं ताकि हम खिदमत खलक कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, हम रोज़मर्रा जितना प्याज यूज़ करते हैं हांडी में, क्या आप जानते हैं जो हम छिलके फेंक देते हैं कितने यूज़फुल हो सकते हैं हमारे लिए? जी हाँ, सच में प्याज के छिलके जिसको हम बचपन से अब तक वेस्ट करते आ रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे, हमें पता ही नहीं था। क्या आप जानते हैं प्याज के अंदर जितना न्यूट्रिएंट्स और सल्फर होता है जो हमारे बाल उगाता है उतना ही प्याज के छिलके में होता है, इवन कि उससे ज़्यादा होता है। और प्याज के छिलके आपके बालों को जड़ से उगाने में मदद करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही करते हैं, गंजपन का इलाज होता है प्याज के छिलकों में। आज के बाद आप ये प्याज के छिलके फेंकेंगे नहीं, यूज़ करेंगे। हमारी आज की रेमेडी में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो प्याज के छिलके इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी होगी आज के शैम्पू में हमारे। और उसके साथ जो 3 चीज़ें और यूज़ होंगी वो कि आंवला, रीठा और शिकाकाई। क्या आप जानते हैं सदियों से लोग आंवला, रीठा और शिकाकाई को अपने बालों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये आपके बालों को खूबसूरत, लंबा और घना बनाता है। क्या आप जानते हैं सदियों पहले भी शैम्पू नहीं होते थे, इन्हीं को उबाल के इन्हीं का शैम्पू बना के यूज़ किया जाता था। और उस ज़माने में बालों आप जानते हैं कितने खूबसूरत और कितने लंबे हुआ करते थे। हमारी दादी नानियों के बाल क्यों लंबे और ख़ूबसूरत थे? क्योंकि आज तक उन्होंने शैम्पूज़ यूज़ नहीं किए थे। अगर वो शैम्पू यूज़ करती थी तो यही आंवला, रीठा और शिकाकाई का पानी बना के इससे शैम्पू बना के यूज़ करती थी। बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, बताते हैं आपको कि ये शैम्पू कैसे बनेगा। हमने लेना है 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी में मैं 4 से 5 प्याज की छिलके डाल रही हूँ, लेकिन खाली छिलके नहीं, प्याज की पहली लेयर भी डाल रही हूँ। ये वाली मोटी लेयर आप देख सकते हैं, ये लेयर मैं 7 डालूंगी पानी में, आप आसानी देख सकते हैं। ये मोटी लेयर, पहली लेयर प्याज की डालनी है। 4 से 5 प्याज हैं और इसके साथ दूसरी तरफ है ये आंवले हैं, आपको आसानी किसी भी पंसार शॉप से मिल जाते हैं। ये शिकाकाई है और ये रीठा है। रीठा जो होता है इसके अंदर नेचुरल सोप होता है। अच्छा, मैंने 1.5 लीटर पानी के अंदर प्याज के छिलके डाल दिए हैं। अब इसके साथ साथ में आंवला, रीठा और शिकाकाई तीनों को हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तीनों को 150 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम जितना लेना चाहते हैं, लेकिन तीनों इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम, यानी कि लेके 150 ग्राम आंवला, रीठा, शिकाकाई लेके इसको अच्छे से उबाल लिया है। अब इसको मैंने 1.5 लीटर पानी था, इसको इतना उबाला कि 1 लीटर रह गया, यानी कि मैंने इसको धीमी आंच पे 30 से 25 मिनट उबाल लिया है। अब मैं इसको रात सारी ढाँप के रख दूँगी और सुबह उठ के मैं इसको स्टेन करके किसी बोतल में डाल दूँगी और इसको बोतल में डालने से अच्छे से शेक करूँगी ताकि झाग बन जाए। और बोतल में डालने से पहले मैं इसको दोनों हाथों से अच्छे से मस लूँगी, जितना भी गूदा है आंवला, रीठा का वो पानी के अंदर जाए और एक गाढ़ा सा शैम्पू बन के मेरे लिए तैयार हो जाए। वो शैम्पू आप डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, इवन कि आपके बालों को हार्म नहीं करेगा, आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत करेगा और ये आपके बालों में झाग भी बनाएगा। आपको एक नेचुरल सोप मिल जाएगा। हम लोग समझते अगर हम ऑयल लगाएं तो हमारे बाल में से ये ऑयल नहीं निकालेगा। हाँ, अगर आपने ऑयल लगाना है तो आप रीठा की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, यानी कि अगर आपने 200 ग्राम आंवला लिया है, 200 ग्राम शिकाकाई लिया है, तो आप
300 ग्राम रीठा ले लें। ये एक सिंपल सी रेमेडी है आपके लिए और आपके बालों को इतना लंबा, घना और मजबूत कर देगा कि आप खुद सोचेंगे कि यार ये रेमेडी कितनी बेनिफिशियल थी, काश हमें पहले मिल जाती। हज़ारों रुपये ज़ाया करने के बाद ये रेमेडी मिल रही है, लेकिन आज से आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।